अब यहाँ पर मैंने साहित्यिक परिचय भी कंप्लीट करा दिया। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वह टॉपिक है कृतियाँ। हेलो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, बिकॉज इस वीडियो में आपको एक इम्पोर्टेंट जीवन परिचय को लेकर आया हूँ। और यह जीवन परिचय वासुदेव शरण अग्रवाल का। किसका है? वासुदेव शरण अग्रवाल का यह जीवन परिचय, जो हमारे बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय। सबसे पहले हम इसका जीवन परिचय करेंगे, उसके बाद हम इसका साहित्यिक परिचय करेंगे, और लास्ट में यानी अंत में जो है इनकी इंपॉर्टेंट कृतियां करके बताएंगे, जो हमारे बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कृतियां यानी रचनाएं हैं। लेकिन शुरुआत हम इसका जो है जीवन परिचय करेंगे वासुदेव शरण अग्रवाल का, जो इस प्रकार से भारतीय संस्कृति और पुरातत्व के विद्वान वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म वर्ष 1904 में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। यानी जो भारतीय संस्कृति और पुरातत्व के विद्वान जो है वासुदेव शरण अग्रवाल जी जो है, इनका जन्म वर्ष 1904 में हुआ था। कब हुआ था? वर्ष 1904 में हुआ था। और इनका जन्म उत्तर प्रदेश का जो मेरठ जिला है, वहाँ पर एक खेड़ा नामक ग्राम है यानी गांव है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था, वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से स्नातक करने के बाद MA PhD तथा D.Litt की उपाधि इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से प्राप्त की। यानी जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वहाँ से इन्होंने जो है स्नातक की डिग्री प्राप्त की, यानी ग्रेजुएट होने के बाद जो है MA PhD और D.Litt की जो उपाधि जो है इन्होंने लखनऊ जो विश्वविद्यालय वहाँ से प्राप्त की थी। यानी लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने ये डिग्रियां प्राप्त की थी वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। उसके बाद नेक्स्ट इस प्रकार से है, इन्होंने पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं एवं उनके साहित्य का गहन अध्ययन किया। यानी वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने जो है पाली भाषा, संस्कृत भाषा, अंग्रेजी भाषा और आदि भाषाओं का जो है उनका साहित्य का जो है गहन अध्ययन किया। यानी डीपली इन्होंने स्टडी की, गहन अध्ययन किया, गहन पढ़ाई की इन भाषाओं की। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। उसके बाद नेक्स्ट इस प्रकार से है, ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भारतीय महाविद्यालय में पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास विभाग के अध्यक्ष रहे। यानी उसके बाद इन्होंने जो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भारतीय महाविद्यालय में तो ये पुरातत्व के रूप में रहे। ठीक है, उसके बाद है प्राचीन इतिहास विभाग के अध्यक्ष भी रहे। कौन रहे? वासुदेव शरण अग्रवाल जी। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। उसके बाद नेक्स्ट है, वासुदेव शरण अग्रवाल दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय के भी अध्यक्ष रहे। यानी जो वासुदेव शरण अग्रवाल जी जो हैं दिल्ली के जो राष्ट्रीय संग्रहालय जो है वहाँ पर भी इन्होंने जो है अध्यक्ष के रूप में या फिर अध्यक्ष पद पर भी कार्य किया। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। उसके बाद नेक्स्ट है, हिंदी के इस महान विभूति का वर्ष 1967 में स्वर्गवास हो गया। यानी जो हिंदी की जो ये महान विभूति जो थी, इनका जो है यानी वर्ष 1967 में ये स्वर्गवास हो गया, यानी इनका निधन हो गया, इनका देहांत हो गया। किसका? वासुदेव शरण अग्रवाल जी का। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने सिंपल तरीके से जीवन परिचय क्लियर कर दिया। उसके बाद चलते इसके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वह टॉपिक है साहित्यिक परिचय। कौन सा टॉपिक है? साहित्यिक परिचय। अगला टॉपिक जो मैंने इजी तरीके से यानी आसान तरीके से मैंने ये लिख रखा, जो इस प्रकार से, जैसे कि पुरातत्व विशेषज्ञ डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल हिंदी साहित्य में सुललित निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। यानी जो पुरातत्व विशेषज्ञ डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी जो है हिंदी साहित्य में जो है सुललित निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, यानी व्याख्यात हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी। उन्हें एक विद्वान, टीकाकार एवं साहित्यिक ग्रंथों के कुशल संपादक के रूप में भी जाना जाता है। यानी अग्रवाल जी को एक विद्वान, टीकाकार एवं साहित्यिक ग्रंथों के कुशल संपादक के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अपनी विवेचना पद्धति की मौलिकता एवं विचारशीलता के कारण वे सदैव स्मरणीय रहेंगे। यानी अपनी जो विवेचना जो पद्धति है इसकी भाई, और उनकी जो मौलिकता है एवं विचारशीलता के कारण जो है वे सदैव जो स्मरणीय रहेंगे। कौन रहेंगे? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने साहित्यिक परिचय भी कंप्लीट करा दिया। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वह टॉपिक है कृतियाँ यानी कि रचनाएं। जो इस प्रकार से
मैंने इनकी कृतियाँ लिख रखी है डॉक्टर अग्रवाल जी की। जैसे कि डॉक्टर अग्रवाल की रचनाएं इस प्रकार से, यानी इनकी जो मैंने इम्पोर्टेंट रचनाएं लिख रखी है डॉक्टर अग्रवाल जी की, जो इस प्रकार से पहला नंबर पे है निबंध संग्रह। क्या है पहले नंबर पे? निबंध संग्रह, जो इस प्रकार से कला और संस्कृति भारत की एकता, ये इसके निबंध संग्रह हैं। दोबारा पढ़ेंगे, कला और संस्कृति भारत की एकता, ये इसके निबंध संग्रह हो जाएंगे पहले नंबर पे। उसके बाद दूसरे नंबर पे शोध, जो इस प्रकार से पाणिनिकालीन भारत, ये इसकी शोध रचना हो जाएगी। उसके बाद तीसरे नंबर पे संपादन, जायसी कृत पद्मावत की संजीवनी व्याख्या, क्या हो जाएगा तीसरे नंबर पर? संपादन, जैसे कि जायसी कृत पद्मावत की संजीवनी व्याख्या, ये इसकी संपादन रचना हो जाएगी। यानी इनकी ये इंपॉर्टेंट कृतियां हैं जो मैंने सरल तरीके से, इजी तरीके से क्लियर कर दिया। इवन यहाँ पर जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय भी मैंने इजी तरीके से, नहीं आसान तरीके से क्लियर कर दिया है। अगर आपको इसी तरह के और इम्पोर्टेंट जीवन परिचय की वीडियो चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। जैसे कि सूरदास का जीवन परिचय, तुलसीदास का जीवन परिचय, कबीर दास का जीवन परिचय। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और साथ में ऑल नोटिफिकेशन वाली घंटी, उस घंटी को भी दबा देना है।